तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 2 की लेखिका मीरा की जीवनी और उसका जीवन परिचय। इनमें से जो भी आपको पूछा जाएगा उसका उत्तर। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी। सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं की मध्ययुगीन साधकों में मीरा का विशिष्ट स्थान है बच्चों। इनका जन्म 1503 में जोधपुर के चौकड़ी गांव में और इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका, जो कि गुजरात के पास है, वहाँ हुई थी। जीवन परिचय। मीरा की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी के पास रहकर हुई। दादाजी के धार्मिक और उदार प्रवृत्ति का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के लिए मीरा भगवान की शरण में गई और श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। वह बचपन से ही बच्चों कृष्ण को अपना पति कहती थी और लोक लज्जा को त्याग कर कृष्ण के प्रेम में, उनकी आराधना में आनंद विभोर होकर नृत्य करती थी, जो कि उदयपुर की राज मर्यादा के प्रतिकूल था, जिससे वे लोग उससे रुष्ट भी रहते थे। मीरा के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जी हैं। इनकी रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गोविंद राग, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विरह और मीरा की जो फुटकल रचनाएं हैं, जो वैसे छोटी छोटी रचनाएं हैं, उनका जो संग्रह है वो मीराबाई की पदावली में सम्मिलित है। इनकी भाषा ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का प्रभाव इनकी रचनाओं में बच्चों हमें देखने को मिलता है। इनकी भाषा बहुत ही सरल थी, मधुर और सरस और प्रभावपूर्ण थी। रस और अलंकार। मीरा ने अपने पदों में भक्ति रस के साथ साथ पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास और रूपक जैसे अलंकारों का व कविता छंद का प्रयोग किया है। उसके साथ ही इनके जो पद हैं मुक्तक काव्य शैली में है और अधिकतर पद गे हैं, मतलब आप गा सकते हैं। परिचय। मीरा ने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण की क्षमताओं के वर्णन के साथ साथ लोगों के दुख को दूर करने की विनती भी की है। मीरा की भक्ति दैन्य और मधुर भाव की है। मीरा के काव्य को विरह के काव्य के नाम से भी जाना जाता है। कावित्री की वाणी में श्याम मनि चाकरी राखो जी, गिरधारी लाला मनि चाकरी राखो जी।